हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत 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 ही अच्छी चल रही होगी। तो आज दिन की शुरुआत सबसे पहले मैंने करी अपनी ज्योग्राफी के नोट्स से, जो ओवरऑल सबके नोट्स हैं, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के भी हैं और फिज़िकल ज्योग्राफी के हैं, जो मैंने बड़े शिद्दत से मुस्तत से मेहनत करके उस नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो इससे हम अभी रिवीजन करेंगे जब तक मन करेगा, या जब तक ऐसे लाइब्रेरी में आते ही ना, सुबह सुबह मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मुझे सुबह आते ही मैं कुछ भी पढ़ूँ, मुझे नींद आने लगती है। अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ रही हूँ, तो मैथ पढ़ रही हूँ, फिर लिखने वाला कुछ पढ़ रही हूँ, तब तो ठीक है, तब तक तो हाँ ठीक है, चल जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ थ्योरी पढ़ रही हूँ, याद करने वाला पढ़ रही हूँ, तो पता नहीं क्या है, मैं कितने भी घंटे घर से पढ़ के आऊँ ना, मैं इनफैक्ट मुझे नींद आने लगती है। तो बताना प्लीज़ कमेंट करके कि आपके साथ भी ऐसा होता है, या फिर मैं ही एक ऐसे इकलौती और विचित्र लड़की हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं वो आकाश गंगा, सौर मंडल और भूकंप, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, और और भी जो भी इसके इर्द गिर्द सारे चैप्टर्स हैं, मतलब ज्वालामुखी हो गया, ये सब मैंने मतलब रिवाइज़ कर लिया है। अब जो आगे का बचेगा वो बाद में रिवाइज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने करना स्टार्ट किया है जनवरी का करंट अफेयर। यस, क्योंकि जैसा सबको, आप जो भी पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते हैं, उन्हें पता है कि करंट अफेयर को मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं चलती हूँ लास्ट के लिए। तो ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अपने साथ मैं इतना बिल्कुल बवंडर क्रिएट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर ऐसा पार्ट है, मतलब जितना पढ़ो उतना कम है। जितना भी अच्छे से रिवाइज कर लो, एट द एंड आपको कन्फ्यूज़न होना ही है। और मैं कुछ सवालों के आंसर कर देती हूँ जो मुझे टेलीग्राम पे मिले हैं। जो लोग भी मेरे से एईडीओ का नोट्स मांग रहे हैं, मुझे शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं बिल्कुल ये बात क्लियर कर दूं कि वो जो एडीओ के नोट्स हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल फैक्ट है। ये अब हुआ ऐसा, ये हुआ क्यों हुआ ऐसा, बिल्कुल उसमें नहीं है। तो हमें जो पढ़ाई करनी है, स्पेशली अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको यही पता करना है कि क्यों, और जो एडीओ के नोट्स में नहीं है। तो अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ, बट आपके लिए उतना फ्रूटफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बता दूँ तो साइंस का मैंने हालांकि शेयर कर दिया है एक बच्चे को। तो साइंस में भी आप, मतलब ठीक है, फैक्ट्स भी आते हैं बीपीएससी में, ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि फैक्ट्स पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, वो भी अच्छा है। बट आपको थोड़ा सा ऐसे डीप स्टडी करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ, कर भी दूंगी। और मुझे, मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैंने नोट्स परचेज़ किया है तो मैं किसी और को दे दूंगी तो मेरा कुछ घट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सबका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे नोट्स पढ़ के करो, कहीं से नोट्स लेकर करो। और ऑब्वियस है ना, कोई नोट्स मांग रहा है तो ऑब्वियस है वो नहीं ले सकता है, या फिर नहीं पेमेंट कर सकता है उस नोट्स की, दैट्स वाई। तो अभी मेरे को ना कुछ एक आध हिस्ट्री के पीडीएफ वगैरह ना लैपटॉप में है, तो मैं अभी लाइब्रेरी जाऊंगी तो मैं देखूंगी, तो मैं सर्च कर, मतलब शेयर कर दूंगी आपको डेफिनेटली। और उसके बाद मैंने ब्लॉग में साइंस किया था, साइंस का बायो। देखो, जो साइंस का पूछ रहे थे, साइंस के लिए ना एक सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कल के वीडियो में देखो बताऊंगी आपको। वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बायो से स्टार्ट किया है उन्होंने, अभी 10-12 क्लासेस ही हुई है। तो आपको हैं जो, मतलब जिनको साइंस ज़्यादा समझ में नहीं आता है, स्पेशली आपने देखा होगा कि बायो में कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो मैं बता दूंगी, अगर आप कमेंट करना किसी को चाहिए होगा तो वो सर का मैं बता दूंगी, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे टीचर पे स्विच कर जाइए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना कि जो मेरे को समझ में आ रहा है जिस टीचर से, आपको भी उसी टीचर से समझ में आए। तो अभी इस ब्लॉग में तो मैं बताना भूल गई, बट नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का मैं कोशिश करूँगी कि उस टीचर का मैं आपको ऐसे यूट्यूब पर दिखा दूँ। मुझे नाम अभी याद भी नहीं आ रहा है कौन से सर हैं वो, अमित ही करके आई थिंक नाम है। पक्का पक्का नहीं है ना, तो मैं पक्का पक्का आपको कल बताऊँगी। किसी को अगर ज़रूरत हो तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको बता दूंगी कि, मतलब मुझे ऐसा लगा कि डीपली, जैसे एडीओ के एग्जाम में उसने पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस क्यों कहते हैं ये पूछ लिया है, पावर हाउस कहते हैं ये नहीं पूछा उसने, क्यों कहते हैं ये पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अच्छे से डेंस स्टडी करके पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा। तो मैं बताऊँगी बिल्कुल। और अब घर जाने का टाइम हो गया है बेसिकली, और घर जाके भी मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगी, वेरी श्योर, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम बचा नहीं, टाइम बर्बाद करने का। और आज का ऐसा मेरा थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव डे था। और घर आने के बाद मैं ज्योग्राफी में जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है और जो दर्रे होते हैं, दर्रे में मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, मेरी बहुत गलतियाँ होती है। एडीओ के एग्ज़ाम में भी आया था, लकीली वहाँ तो मेरा सही हो गया है। तो अभी मैं यही रिवाइज़ की हूँ, कर चुकी हूँ, मतलब मैं वीडियो से और ऐसे भी। ये मैंने पहले ही, जिनको नहीं पता होगा बता दूँ, मैंने सुदर्शन गुज्जर सर के उससे क्लासेस से ये नोट्स बनाया है, जो बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री है, आप सब उसे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। और उसके बाद सोने से पहले मैंने ये गुलामगिरी पढ़ने का सोचा है, क्योंकि जब से मैंने ऐसा हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि इन्होंने गुलामगिरी लिखी है, तब से मुझे ऐसा क्रेज़ था बाय गॉड कि मुझे गुलामगिरी पढ़नी है, गुलामगिरी पढ़नी है। तो 2 साल पहले जब मैं
1 साल पहले बुक फेयर गई थी ना, तो दिल्ली में लगता है, तो वहाँ से मैंने ये किताब ली थी। हालांकि 4 किताबें ली थी, गोदान, एक ये कनुप्रिया, कनुप्रिया भी कविता के लिए बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आपको, मैं आप में से किसी को टाइम मिले तो प्लीज़ पढ़ के देखिएगा। और ये तो है ही, अभी मैं इसका ज़्यादा तो कुछ मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने अभी सिर्फ इसका थोड़ा बहुत प्रस्तावना ही पढ़ा है, और वो भी सारा नहीं करा, 5 6 7 पन्नों का प्रस्तावना भी मैं 2 3 पन्ने ही पढ़े हैं। और मैं देखूँगी, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप, मैं तो ये बताऊंगी, आपके आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम आपको मिलता है तो आपको ऐसी एक आध बुक पढ़िए, किसी के थॉट्स पढ़िए, आइदर अम्बेडकर, गांधी, या फिर आपको जो भी फेवरेट लगते हों। तो मैंने ये पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगी तो बताऊंगी ये बुक कैसी है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल अपना कोशिश करूँगी कि अगर मेरे बस की हो तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ, और नहीं है तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।